नमस्कार। स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट परिवार की ओर से हम आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वर्ग आश्रम अपने नाम के अनुरूप सुंदर, स्वास्थ्यप्रद और सात्विक वातावरण से परिपूर्ण स्थान है। यह हिमालय की छत्र छाया में माँ गंगा जी के बाएं तट पर ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और मणिकूट पर्वत के मध्य में बसा हुआ है। यहाँ प्राचीन काल से ही बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते आए हैं और इसकी महिमा का वर्णन पुराणों में भी विशेष रूप से मिलता है। स्वर्ग आश्रम संस्था की स्थापना वर्ष 1906 में फर्म सुप्रसिद्ध मामराज राम भगत के मालिक सेठ राम भगत ने की थी। उनका उद्देश्य एक ऐसा आश्रम स्थापित करना था जहाँ धार्मिक विचार वाले हिंदू निवास करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा सदाचार के साधनों द्वारा सत्य की खोज कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेठ राम भगत जी ने बाबा काली कमले वाले की संस्था से संबंध रखने वाले स्वामी रामनाथ जी और स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज के परामर्श से स्वर्ग आश्रम की स्थापना की। स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज वर्ष 1929 में ब्रह्मलीन हो गए थे। स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट का गठन वर्ष 1938 में कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। उस समय ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुक्त जुगल किशोर बिरला जी थे। वर्तमान समय में उनकी पौत्री श्रीमती मंजूश्री खेतान जी हैं। इस सार्वजनिक ट्रस्ट का उद्देश्य हिंदू धर्मावलंबियों एवं हिंदू धर्म प्रेमियों, ब्रह्मचारियों, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी एवं साधुओं को आध्यात्मिक लाभ पहुंचाना है। स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट बाबा काली कमली वाले महाराज स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज के आशीर्वाद से सामाजिक कार्यों में अग्रसर है। स्वर्ग आश्रम हिमालय की गोद में माँ गंगा की अविरल निर्मल बहती धाराओं के वाम तट पर अवस्थित ऋषि मुनियों की तपस्थली अपने नाम के अनुरूप सुंदर और स्वास्थ्यप्रद सात्विक वातावरण से परिपूर्ण है। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों को जो चार धाम यात्री, धार्मिक आस्था रखने वाले निर्धन, साधु संत व अन्य को सेवा प्रदान करना है, जिसके लिए धर्मशालाएं, यात्री निवास, साधु कुटियाएं, अन्य क्षेत्र जहां सभी साधु संतों व निर्धन व्यक्तियों के लिए सुबह शाम भोजन की व्यवस्था की जाती है, गौशाला, पुस्तकालय, आयुर्वेदिक औषधालय, विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, छात्रों के लिए छात्रावास सहित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, वाटिका व मंदिरों की व्यवस्था है। इस पुनीत कार्यों को संचालन हेतु महान आत्मीय दानदाताओं का ट्रस्ट हार्दिक स्वागत करता है और आशा करता है कि दान स्वरूप ये सहयोग हमेशा जारी रहेगा और ट्रस्ट इस पुनीत कार्य में हमेशा अग्रणी रहेगा। यह स्वर्ग आश्रम की प्राचीन गद्दी है जो कि यहाँ से स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट की सारी सेवाएं संचालित होती हैं। यहाँ पर बाबा काली कमली की मूर्ति रखी हुई है तथा गद्दी इसलिए नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे जो कर्मचारी कार्य करते हैं वो गद्दी पे बैठ के काम करते हैं और हम अभी भी प्राचीन तरीके से बही का हिसाब किताब करने का जो व्यवस्था है उसको संचालित करते हैं। अन्य क्षेत्र जहाँ साल में 365 दिन दोनों समय साधु संत और गरीब लोगों को तथा जो हमारे संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क भोजन कराया जाता है। ये भंडारा पूरे टाइम चलता रहता है। बाबा काली कमली वाले के समय से ये परंपरा रही है जब वो अपने अनुयायियों के साथ चार धाम यात्रा करने वाले लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उनके इसी पदचिन्हों पर आज भी ये ट्रस्ट कार्यरत है।
प्रतिदिन एक समय में करीब करीब 350 से 400 लोगों के लिए भोजन बनता है। स्वर्ग आश्रम में 100 कुटियाएँ हैं जो साधु संत को साधना, ध्यान और पूजा के लिए आवंटित की गई हैं। उन कुटियाओं में संत महात्माओं की देखभाल ट्रस्ट द्वारा की जाती है। स्वर्ग आश्रम के अन्य क्षेत्र दोनों समय संत महात्माओं व निर्धन व्यक्तियों को भोजन प्रदान करते हैं। ये है शिव गंगा घाट, जो कि स्वर्ग आश्रम की गंगा आरती के लिए प्रख्यात है। 1 जनवरी 2020 से स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट द्वारा गंगा आरती का संचालन शुरू किया गया। माँ गंगा की आरती स्वर्ग आश्रम क्षेत्र की जान है और इसकी एक अलग ही महिमा है। ढलते सूरज के साथ माँ गंगा की आरती बहुत ही मनमोहक हो जाती है और उसमें आने वाले सारे भक्तजन एक धार्मिक लय में डूब जाते हैं। आमतौर पर यह आरती सूर्यास्त होने के आधा घंटा पहले शुरू होती है और तत्पश्चात आधा घंटा या 45 मिनट के बाद समाप्त होती है। इसका संचालन पूर्ण रूप से स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट संस्कृत विद्यालय के छात्रों और पुरोहितों द्वारा किया जाता है। शिव गंगा कुटी, जो कि स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती है, बहुत ही कम खर्चे पर यात्रियों व पर्यटकों को रहने के लिए उचित स्थान प्रदान करती है। यहाँ के खुले हवादार कमरे, साफ सुथरे, जहाँ की बालकनी से पावन माँ गंगा की बहती धाराओं को देखने का एक आनंद है और सामने की हरी भरी पहाड़ियाँ आपका मन मोह लेती हैं। गंगा निवास शिव गंगा के स्वरूप यह भी यात्री सेवाओं के लिए उपलब्ध है, जहाँ के कमरे ठीक माँ गंगा के किनारे बने हुए हैं और यात्रियों को एक अलग ही अनुभूति प्रदान करते हैं। आकाश गंगा यात्री निवास, जहाँ की हरियाली, साफ सुथरे कमरे, यात्रियों का मन मोह लेते हैं। यहाँ भी आप माँ गंगा को उनके खुले रूप में बहते हुए देख सकते हैं। ये जगह हरियाली से परिपूर्ण और प्रकृति से भरपूर है। भगवान लक्ष्मी नारायण का प्राचीन मंदिर बड़े बड़े पेड़ों के बीच स्थित, जिसकी भक्तों में बहुत मान्यता है और दूर दराज से लोग यहाँ उनके दर्शन करके आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। यहीं पर ही हमारी धर्मशाला भी है, जहाँ पर गरीबों को निःशुल्क और जो व्यक्ति चाहे अपने सामर्थ्य के अनुसार दान स्वरूप राशि देकर
यहाँ के कमरों का इस्तेमाल कर सकता है। इसका संचालन भी स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट ही करता है। स्वर्ग आश्रम की ज़मीन पर आम, कटहल, आंवला, अमरूद जैसे फल वाले वृक्ष हैं जो कि स्वर्ग आश्रम को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और यहाँ के वातावरण को हरा भरा और साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं। हमारा संस्कृत विद्यालय, जहाँ पर कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की निःशुल्क रहने, शिक्षा और भोजन की व्यवस्था है। अन्य क्षेत्र में स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट संस्कृत विद्यालय के छात्रों, ब्राह्मणों तथा उनके अध्यापकों को भंडारे के दौरान भोजन कराया जाता है। तत्पश्चात तिलक लगाकर विधि विधान से पूजा करके उनको दान दक्षिणा देके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनको विदा किया जाता है। जैसा कि हमारे हिंदू शास्त्रों में वर्णित है। स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में साधु की 100 कुटियाएं हैं, जहां पर वृद्ध साधु आके रहते हैं। ये कुटियाएं उनको निःशुल्क प्रदान की गई हैं, जिसमें बिजली, पानी, उनकी मरम्मत, रखरखाव और उनकी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। साधु संत यहाँ पर रहकर भगवान की पूजा में ध्यान और साधना करते हैं। आयुर्वेदिक औषधालय स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट का एक अभिन्न अंग है, जहां पर हम लोग हिमालय के जंगलों से प्राप्त जड़ी बूटियों को जांच करके उनके द्वारा बनाई जाने वाली आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन करते हैं। ये दवाएं छात्रों, साधुओं और निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क दी जाती हैं तथा यात्रियों को बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आपको यह ज्ञात करा दें कि काफ़ी लोग हमारे औषधालय से पिछले कई सालों से जुड़े हैं तथा वीपीपी या अन्य सेवाओं द्वारा हमसे दवाएं देश और विदेश में मंगाते रहते हैं। यहाँ पर हमारे वैद्यराज जो मरीजों को देखने की प्रक्रिया होती है वो निःशुल्क प्रदान करते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि गौ सेवा एक महान सेवा के रूप में मानी जाती है। स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट की गौशाला में 65 गाय और उनके बच्चे, जिनकी सेवा हमारे कर्मचारी करते हैं, और जो उससे दूध का उत्पादन होता है उसे हमारे संस्कृत विद्यालय के छात्रों, साधु संतों और गरीबों में निःशुल्क बांटा जाता है। स्वर्ग आश्रम से करीब 25 किलोमीटर दूर नीलकंठ की पहाड़ियों में स्थित है भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर जब विष की उत्पत्ति हुई तो भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया, जिससे कि मानवता को और मानव को कोई नुकसान ना हो। ये मंदिर एक शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है, जहाँ दूर दूर से लोग भगवान की पूजा और
दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर स्वर्ग आश्रम द्वारा संचालित एक धर्मशाला भी है जो कि यात्री सेवाओं में उपलब्ध है और उनको रहने का स्थान प्रदान करती है। भगवान रामपेश्वर का प्राचीन मंदिर जो कि इसी साल 4 जून 2020 को अपने 100वें साल में प्रवेश कर गया है। यह मंदिर पूरे भारत में बहुत विख्यात है और दूर दूर से लोग यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। कोरोना काल में कुछ समय पूर्व स्वर्ग आश्रम ने यहाँ पर एक ऐसे घंटी को लगवाया है जिससे यात्रियों को मंदिर के अंदर ना जाके बाहर से ही भगवान की ध्यान पूजा में घंटे बजाने की सुविधा प्रदान की गई है। शनि मंदिर जहाँ पर 24 घंटे भजन कीर्तन चलता रहता है। आप दिन के किसी भी समय अगर वहाँ से गुजरते हैं तो आपका मन करेगा कि शायद आप भी बैठ के वहाँ पर भगवान के लिए 2 शब्द उनका गुणगान करें। हमें उम्मीद है कि इस छोटी सी प्रस्तुति से आपको स्वर्ग आश्रम द्वारा संचालित होने वाली अनेक सुविधाओं के बारे में और गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, जो कि शायद आपको प्रेरित कर सके हमसे जुड़ने के लिए। अंत में आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।